जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। जुलाई महीने में मेष राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि की संभावना है, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ग्रहों का क्या योगा योग जुलाई महीने में मेष राशि के जातकों के लिए बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 21 जून से, और ये लगातार 2 अगस्त तक इसी राशि पर रहेंगे, अर्थात पूरे जुलाई के पूरे महीने आपके द्वितीय स्थान पर रहने वाले हैं। ये धन स्थान है, धन स्थान पर इनका गोचर होगा। उसके बाद बुध अपनी ही राशि पर आपके घर तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर बुध का गोचर है। ये 7 जुलाई से 5 अगस्त तक यही रहने वाले हैं, अर्थात लगभग पूरा जुलाई, एक महीना, एक हफ्ता शुरुआत छोड़ दिया जाए तो एक सप्ताह, तो ये लगातार जुलाई यहाँ रहने, इसके पहले यहाँ पर फल देंगे। सूर्यदेव का वर्तमान में गोचर यहीं पर होगा, 16 जुलाई तक यहीं रहेंगे। पराक्रम स्थान पर सूर्यदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पर उपस्थिति उनकी बहुत अच्छी मानी जाती है। और 16 जुलाई से फिर आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रत्येक देवता वो स्वयं है। वैसे पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, लेकिन प्रत्येक देवता बृहस्पति देव स्वयं है, तो इसलिए अपने ही प्रत्येक देवता वाले नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। आपका नवम और पंचम, नवमेश और पंचमेश आपके चतुर्थ स्थान सुख स्थान पर गोचर कर रहे होंगे इस जुलाई महीने में। शुक्रदेव सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं और ये 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक यही रहेंगे। केतुदेव पहले से ऑलरेडी सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, मघा नक्षत्र पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद शनिदेव लगातार मीन राशि पर गोचर कर ही रहे हैं, रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और राहु देव लगातार शतविखा नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपके कुंभ राशि लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा, इन गोचर का, इन योगों का क्या परिणाम होगा, आइए इसको जानते समझते। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो हेल्थ के लिए द्वितीय स्थान पर आपके राशि के स्वामी जा रहे हैं। खाने पीने में थोड़ा गर्म चीज़ें और तीखे मिर्च मसाला वाली चीज़ें खाने के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा इस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि राशि के स्वामी यद्यपि ठीक है, बुरा गोचर नहीं, अच्छा है धन स्थान पर गोचर, लेकिन वाणी और अपनी फूड हैबिट्स पर थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। दूसरा, षष्ठेश आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य के लिए ये महीना अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में किसी विपरीत ग्रह की दशा न चल रही हो, जैसे मार्केश की या षष्ठेश की दशा न चल रही हो, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर है। अब आते हैं धनागमन किस तरह से होगा और किस मात्रा में होगा। बहुत समझने की बात है, इसको समझिएगा। देखिए, शनिदेव आपके लाभ स्थान के, इनकम स्थान के स्वामी हैं, वहाँ पर राहु देव गोचर कर ही रहे हैं शतविखा नक्षत्र पर। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, वो भी एकादश स्थान पर गोचर करना, ये बहुत अच्छा है। आपके कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होंगे, वहाँ से इनकम होगी। आपके अपने कॉन्टैक्ट, साथ ही इनकम संबंधी बहुत सारी इनकम को जनरेट करने संबंधी बहुत सारी आइडियाज़ यहाँ पर राहु आपको देते रहेंगे। और यहाँ पर वो 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं, तो अभी राहु एकदम से आपके सपोर्टिव है। अपने ही मूल त्रिकोण, अब ये इसके कोलार्ड होते हैं कुंभ राशि के राहु देव, तो अपनी ही एक राशि पर और अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो ये राहु आपके लिए आइडियाज़ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बशर्ते कि कोई जुनून अगर उस दिशा में आने लगे, थोड़ा सतर्क रह जाइए, हो जाइए, क्योंकि राहु जुनून दे करके कुछ गड़बड़ करवा सकता है, लेकिन आइडियाज़ बहुत यूनिक देगा आपको। एकदम से इनकम को बहुत बढ़ाने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि जो डिस्पोजिटर है इस राशि का, द्वादश स्थान खर्चे के स्थान पर है। तो शनिदेव इस समय आपके लिए खर्चे बढ़ा करके चल रहे हैं। 7.5 का भी दौर शुरू हो चुका है, प्रथम चरण चल रहा है,
खर्चे भाग दौड़ यहाँ पर बढ़ाए रहेंगे। बदलाव का ये दौर चल रहा है आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए। तो शनिदेव बदलाव के कारक होकर के आपके द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इनकम संबंधी चीज़ों में भी बदलाव लाएंगे, और वो बदलाव अच्छा होगा या बुरा ये राहु तय करेगा। तो राहु तो अच्छा करने के विचार में है, मूड में है, उससे लाभ लीजिए। तो इनकम बिल्कुल होती हुई दिख रही, बशर्ते कि व्यय आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। अब ये खर्चे बढ़े हैं, इनकम भी अच्छी हो रही, तो क्या आपके कुछ धन बचेंगे, एक्युमुलेशन हो पाएगा? तो यहाँ पर देखना होगा धन स्थान कैसा है। तो धन स्थान के जो स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो धन स्थान के स्वामी का त्रिकोण में आना बहुत अच्छा है। देखो शुक्र आपके सप्तम के भी स्वामी हैं, तो व्यापार आदि से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी विशेष योग्यता से आपकी धन वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि शुक्र इसमें मदद करते हुए दिख रहे हैं। और जब मदद करते हुए दिख रहे हैं तो धन आपका बढ़ेगा निश्चित रूप से। मंगल चूंकि पहुंचे हैं तो वाणी में थोड़ी सी तेजी लाएंगे, थोड़ा सा तल्ख बोल सकते हैं आप, कुटुंब में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ जरूर कराएंगे। कुछ आपकी बात के कारण कुछ कलह का वातावरण बन सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ जरूर यहाँ पर मंगल भी देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। द्वितीय स्थान पर बैठकर अष्टम पर दृष्टि डालें अपनी ही राशि पर, तो आपको किसी के द्वारा संचित धनराशि मिलने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से कहीं धन प्राप्त आपको हो सकता है, एकाएक धन लाभ की धन लाभ हो सकता है जहाँ पर आपने सोचा ना हो, जहाँ आपने विचार न किया हो पहले से। तो ये योग बनता हुआ दिख रहा है। ये ससुराल पक्ष भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है, जो धन, अच्छा मंगल चूँकि भूमि के कारक है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी का भी लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है इस महीने जुलाई महीने में। तो धनागमन धन संचयन दोनों की स्थिति बेहतर है, लेकिन व्यय बढ़े रहेंगे। आपको चाहिए कि आपको डोनेशन करते रहना चाहिए, चैरिटी में खर्च करते रहेंगे, दान में खर्च, क्योंकि भाव दान का भी है। तो शनिदेव अगर आप दान करेंगे तो आपके जो व्यर्थ के व्यय हैं उससे आपको शनिदेव बचा लेंगे। इतना आप कर लीजिए, ये उपाय भी ध्यान में रखिएगा। बाकी उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा ही, लेकिन ये उपाय यहाँ पर इसका ध्यान में रखिए। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान की स्थिति क्या रहेगी इस महीने। तो शिक्षा संतान के जो स्वामी हैं आपके शिक्षा संतान प्रेम आदि के स्वामी 16 जुलाई से गोचर करेंगे चतुर्थ स्थान पर। उसके पहले 16 जुलाई के पहले गोचर कर रहे हैं कहाँ पर? आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर बहुत शुभ माना गया है। सर्वार्थ चिंतामणि आदि तमाम ग्रंथ ऐसे हैं जो बताते हैं तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर सर्वोत्तम गोचर माना जाए। सूर्य की स्थिति सर्वोत्तम स्थिति मानी जाए, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा देते हैं। हालांकि भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता, भ्रातृ सुख या अपने भाइयों के सुख, बहनों के सुख या उनके भाई बहनों के संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट करता है, लेकिन वैसे आपके पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि जरूर कराता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ मित्र राशि और ये बुध साथ में, इस राशि के स्वामी बुध साथ में ही गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य योग भी बनेगा यहाँ पर। और यहाँ से दृष्टि सीधे भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। न केवल बुध सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रही, बल्कि मंगल की भी 8वीं दृष्टि वहाँ पर जा रही है। तो भाग्य में तो वृद्धि होती हुई दिख रही, भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा, और जिसके कारण से आपके शिक्षा संतान के भाव बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ के स्वामी यहाँ गोचर कर रहे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ से, शिक्षा से, नॉलेज से, स्किल डेवलपमेंट से बहुत अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का भी संवर्धन होता हुआ वहाँ से दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जब यहाँ पर आते हैं, शुक्र सुख के कारक हैं, कला के कारक हैं, रचनात्मकता के कारक हैं, और रचनात्मकता की राशि पर आ गए हैं। तो यहाँ पर शुक्र बड़े रचनात्मक कार्यों की तरफ आपको मोड़ सकता है। कुछ ऐसी एबिलिटी आप अपने अंदर डेवलप करने के प्रति आप सोच सकते हैं, जिससे आपकी इनकम की वृद्धि हो, क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र समसप्तक योग बना करके बैठेंगे, दोनों आपस में मित्र भी हैं। तो यहाँ पर राहु और शुक्र की युति आपकी इनकम के लिए, लाभ के लिए और अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। कोई बड़े हायर लेवल की कोई स्किल आप डेवलप करने के प्रति जा सकते हैं। केतु यहाँ पर शुक्र के साथ बैठेंगे, कभी कभी डिटैचमेंट देंगे, हटाओ छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो, बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन नहीं, आपको उससे बचना है, क्योंकि केतु यहाँ पर केतु है तपस्वी ग्रह है,
आध्यात्मिक ग्रह। शुक्र है मेटेरियलिस्टिक लाइफ, सांसारिक सुखोपभोग, भोग विलास की चीजें का कारक है ये। और केतु ठीक उसके विपरीत है। तो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह, यद्यपि आपस में मित्र हैं लेकिन विपरीत स्वभाव वाले ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो केतु से थोड़ा सा आपको, भगा नक्षत्र पर केतु स्वयं के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, प्रभावी है। शुक्र प्रभावित न होने पाए, कहीं किसी मैलिफिक इंटेलिजेंस से फंस सकते हैं, क्योंकि प्रेम का घर है ये। तो यहाँ और राहु की दृष्टि है, केतु साथ में है। तो अगर शादीशुदा हैं और अगर आप विवाहेतर संबंधों में हैं, आप किसी तरह के, या जा सकते, तो वो समस्या पैदा करने वाली हो सकती है, डिफेम करा सकती है, आपकी अपयश हो सकता है आपका। थोड़ा सा सावधान वहाँ पर रहने की आवश्यकता होगी। सुख स्थान की बात करें तो बड़ा जबरदस्त गोचर आपके लिए चतुर्थ स्थान पर सूर्य और गुरु का हो रहा है। तो गुरु तो उच्च के हैं, तो आपके लिए पहले ही मेष राशि के जातकों के लिए हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाकर ही चल रहे हैं। और गुरु आपके लिए चूंकि पंचमेश और नवमेश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर है। और अब पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शनि हैं और देवता ये स्वयं है। तो ये गुरु यहाँ पर बड़े अच्छे परिणाम देगा। अच्छा, यहाँ गुरु जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं अर्थात पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और वो गुरु के ही घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त आपस में नवम पंचम योग भी बन रहा है और ये लाभकारी संबंध है। और एक चीज देखिए कि यहाँ पर मंगल और शनि के बीच 3-11 का संबंध, मंगल और गुरु के बीच भी 3-11 का संबंध बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त परिणाम लेकर के आ रहे हैं। भूमि भवन वाहन से सुख देंगे आपको, समाज का सुख, माता का सुख देंगे। लेकिन हार्ट के पेशेंट है, थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि पंचमेश और नवमेश दो त्रिकोण के स्वामी चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो केंद्र में बैठे हुए हैं। तो बड़ा शुभ समय है मेष राशि के जातकों के लिए। जुलाई महीना कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी अचीवमेंट हो सकती, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दृष्टि, सूर्य और गुरु की दृष्टि, राजा और गुरु दोनों की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। तो कोई बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि आ सकती है, कोई बड़ा प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, निस्संदेह इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नौकरी जो लोग तलाश रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको और बड़े ऑफर्स मिल सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये संभावना बड़ी प्रबल बनी हुई है सूर्य और गुरु के कारण। तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। और ये महीना जुलाई बेहद खास है मेष राशि के जातकों के लिए। बड़ी उपलब्धियाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं। शनि आपके द्वादश स्थान पर हैं, चूँकि आपके दशम और एकादश के स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर हैं, तो ट्रांसफ़र की योग भी बना करके चल रहे हैं। नौती नक्षत्र पे कहीं का आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बड़े के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। फॉरेन से संपर्क आपका बन सकता है। जो मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय है। कुछ बदलाव आपके लिए आते हुए, जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए कुछ बदलाव होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ पर, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके मंगल पर पड़ रही, जो मंगल राशि के स्वामी हैं। तो ये जो 3-11 का संबंध बन रहा है, यद्यपि तो लाभ होगा, लेकिन कुछ ऐसी अड़चने भी आपको आ सकती है वहाँ रहने में। वहाँ रहने को लेकर के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ आती हुई दिख रही। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, वो एक टाइम बिंग के लिए है, वो उसके बाद वो हट जाएगा। लाभ होता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि 3-11 के संबंध में शनि मंगल कभी नुकसान नहीं करने वाले हैं। सावधान रहना है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, इसके कारण से थोड़ा एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपकी उत्तेजना बढ़ सकती है, तो क्रोध आ सकता है, वाणी थोड़ा ज़्यादा तल्ख हो सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गर्मी आ सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जुलाई महीना बड़ी उपलब्धियों का समय है, बड़ी उपलब्धियाँ लेकर के आया है। कुछ बड़ा, अत्यधिक बड़ा होने जा रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। अधिकांश जातकों के साथ ये होकर ही रहेगा। उपाय क्या करें? उपाय तो हनुमान जी की आराधना आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि मेष राशि के आप जातक हैं, तो आपके लिए हनुमान जी की आराधना बहुत अनिवार्य है। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं। यदि आप, चूँकि भाग्येश और सूर्य दोनों साथ साथ यहाँ पर एक बार बैठे हुए हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो शुक्र के कारण थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रेम संबंध में, उसको लेकर के आप थोड़ा सा सावधान रहिए। मंगलवार या शुक्रवार को दही से भगवान शिव का अभिषेक करिए, तो इससे भी
बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और शुक्र के जो नकारात्मक परिणाम, शुक्र और राहु आमने सामने बैठे हैं, केतु के साथ है, जो नकारात्मक परिणाम आने की संभावना है वो टल जाएगी। दही से अभिषेक करिए। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।